नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि है। आज 19 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि द्वितीया है, वार शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है। द्वितीय तिथि दिन में 9:11 तक, उसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र चित्रा रात्रि में 1:20 तक, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म दिन में 3:34 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 9:11 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:18 पर, सूर्यास्त 6:24 पर हो रहा है। ग्रह योग की बात करें तो द्विपुष्कर योग सूर्योदय से दिन में 9:11 तक, उसके उपरांत सर्वासिद्धि योग रात्रि में 1:20 से सूर्योदय तक रहने वाला है। और रवि योग रात्रि में 1:20 से है। तृतीया तिथि क्षय है। चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:49 से 9:19 तक है। इस समय आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जिनके आपको आगामी क्रम अच्छे चाहिए, शुभ चाहिए। मांगलिक कार्यों के लिए, किसी भी कार्य की पूछताछ के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए, मिलने जुलने के लिए शुभ का चौघड़िया सबसे श्रेष्ठ रहता है। चर का चौघड़िया 12:21 से 1:51 तक है। इस समय आप वे कार्य कर सकते हैं जिन्हें पुनः पुनः आप करना चाहते हो, जैसे व्यापार संबंधी कोई भी कार्य अगर इस समय करते हैं तो आपके लिए ये लाभप्रद हो सकता है। लाभ और अमृत की चौघड़ी 1:51 से 4:53 तक है। इस समय व्यवसाय संबंधी, परिवार के अंदर कोई वार्तालाप या किसी भी ऐसे प्रकार के कार्य जिनके अंदर आप लाभ की इच्छा रखते हैं, वे सभी कार्य इस समय रख सकते हैं। राहु काल वेला आज दिन में 9 बजे से लेकर 10:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो नमकीन आप कोई भी पदार्थ का सेवन करके, उसे खा करके और अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज कैसा मूड है सितारों का, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है बुध के उच्च की राशि में होने, चंद्रमा के उसके साथ होने और सूर्य के भी, तीनों ग्रहों का एक साथ का योग क्या ऐसी स्थिति बनाता है जिसके अंदर चीजें बेहतरी की ओर जा रही हैं। देखिए, बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर, शनि अपनी स्वराशि के अंदर, मंगल अपनी स्वराशि के अंदर और बुध अपनी उच्च राशि के अंदर आज विराजमान है। एक ऐसा योग बनाते हैं जो व्यवसायगत कार्यों के लिए बहुत अच्छी सफलता देने वाला हो सकता है। कोई भी योजना अगर आज के दिन में की जाती है बेहतर हो सकती है। कोई भी वार्तालाप पुराने तनावों को कम करने के लिए, पुराने पेमेंट्स में बात करने के लिए और पुरानी किसी भी ऐसी स्थिति, रुके हुए पेमेंट्स और उन पे कोई सेटलमेंट या भूमि संबंधी विवाद, इन सबको हल करने के लिए या आगामी भूमि संबंधी कोई भी प्रपोजल की आप नींव रखना चाहें, उस पर बातचीत करना चाहें तो भी आज का दिन बहुत बेहतर है। आप देखेंगे उसके अगले क्रमों के अंदर बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे आर्थिक लाभ, बहुत ऊंचाइयां निहित हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय, इसका लाभ उठा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों ने पूछनी चाहिए कि जिनके पेमेंट्स अटके हुए हैं वो क्या करें, अपने पेमेंट्स उन्हें वापस मिलें और समस्याएं ठीक हों। जिन्हें उन्हें देना है वो सामने खड़े हैं और जिनसे लेना है वो समस्या के अंदर। बड़ी एक कह सकते हैं मार्केट में, व्यवसाय में तनावपूर्ण स्थिति इन बातों को लेकर के है। तो उनका सवाल था कि कैसे अपने पेमेंट्स की बात करें। देखिए, जब कभी भी आपके पेमेंट्स अटके हुए हैं, इसके मायने ये हैं, दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं। एक व्यवसायगत तरीके से कि आपको पेमेंट्स आने चाहिए तो आपको पुण्यकार आपके बड़े हो। अगर आप मंगल की स्थिति इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी पेमेंट्स अटके हुए हो तो राहु और मंगल उसके अंदर कहीं ना कहीं भूमिका बना रहे होते हैं। तो आपको इन दो ग्रहों के लिए आप कार्य कर सकते हैं। पहला, आप पेड़ लगाएं। भूमि के अंदर अगर आप पेड़ लगाते हैं, आप देखते हैं हजारों जीवों के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं, आप उसके साथ ही प्रकृति का संरक्षण कर रहे होते हैं, उसके साथ ही आप सूक्ष्म जीवों के, करोड़ों और अरबों जीवों के भोजन की और रहने की व्यवस्था से आप जुड़ते हैं। इसके साथ ही
मंगल के लिए जब आप दोनों स्थितियों के अंदर मंगल और राहु की कोई न कोई युति, जैसे अभी पिछले लंबे समय तक राहु अपनी उच्च राशि के अंदर थे तो पेमेंट्स सारे आप देखें सभी व्यापार किस स्थिति के अंदर थे। तो इस स्थिति से जुड़े हुए पेमेंट्स को अगर आप वापस से कहीं ना कहीं ठीक से हैंडल करना चाहते हैं तो राहु से संबंधित और मंगल से संबंधित अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन को सफलता देने वाले हो सकते हैं। आप एक घड़ा ले सकते हैं, उसमें गुड़, दही, दूध, शक्कर ये सभी भर के और उसको जमीन में आप गाड़ सकते हैं सूक्ष्म जीवों के भोजन के तौर पर। आप देखेंगे आपके रुके हुए पेमेंट्स आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे। जैसे जैसे उसके अंदर उस घड़े का जो भोजन है वो सूक्ष्म जीव ग्रहण करते चले जाएंगे, आपका पेमेंट्स की स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी। अगर पेमेंट ज़्यादा हैं तो आप ये एक से अधिक बार इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, अलग अलग तिथियों के अंदर, अलग अलग नक्षत्रों की स्थिति के अंदर। तो इस तरह से आप अपने पेमेंट्स को ठीक से पाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। व्यवसायिक कार्यों की गति थोड़ी मंद रह सकती है, शेयर बाजार से लाभ होने की स्थितियां बन रही हैं। पारिवारिक निर्णयों में व्यर्थ के विवाद से आपको दूर रहना होगा। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, दीर्घकालीन निर्णयों में जीवन साथी के विचारों को महत्व देना होगा आपको। कार्यों में विस्तार के साथ साथ अर्थ लाभ होने की पूरी संभावनाओं से भरा हुआ दिन है आज। मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल लेते हैं जिनकी तारीख है 4/2/1991 में। इनके लिए सवाल पूछा है इनके परिवारजन ने और जानना चाहते हैं कि IIT किया है इन्होंने, उसके बाद जॉब नहीं की और शिक्षा से जुड़े, कोचिंग से जुड़े और उसमें भी कोई बहुत बेहतर नहीं हो रहा, कब तक भाग्योदय होगा, क्या करना चाहिए। देखिए जहां तक इनकी स्थिति है, पहली बात है कि इनका मन और इनका परिश्रम ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे। इसमें आपको देखना होगा कि कैसे इनके मन में उत्साह लाया जाए और पॉजिटिव इनकी स्ट्रीम को बनाया जाए। तो इन्हें अच्छे दोस्त दें आप, इनके दोस्तों से इनके अच्छे संपर्क बनाएं। साथ ही साथ इन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे मेंटोर की जरूरत है, एक ऐसी स्पार्क की जरूरत है जो इन्हें ठीक से जगा दे। तो देखिए कौन हो सकता है। क्या विवाह से इनकी स्थितियां बदल सकती हैं, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है। यहां ये डिटेल्स बताती हैं, कोई ने समझने वाला, कोई ने जानने वाला, अगर ऐसा व्यक्ति जो उनकी केयर करने वाला मिल जाए तो ये अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अच्छा साथी जिसको धन की अच्छी समझ हो, ये कार्य अच्छा कर सकते हैं। धन के मामले में जब भी बातचीत होती तो इनकी समझ थोड़ी सी ज्यादा चाहते हैं ये कि इनके कार्यों के परिणाम के स्वरूप इतना धन तो कम से कम मिले। तो इन्हें इस चीज से रोकना होगा, जब तक के परिणामों में धन नहीं बनेगा तो इन्हें ज्यादा कैसे मिलेगा, ये इन्हें समझाइए। तो एक अच्छा इनको इनकी केयर करने वाला व्यक्ति मिल जाए, इनकी धन की समझ ठीक हो जाए, इसके लिए एक पन्ना इनको पहनाइए सबसे छोटी उंगली के अंदर। और इनके विवाह के भावनात्मक संबंधों में इन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा केयरिंग व्यक्ति दीजिए जो इनकी संभाल कर सके और इन्हें आगे जा सके। मिथुन राशि, उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का सहयोग महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। स्वजनों में भूमि संबंधी विवाद हो सकता है, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जिस कार्य में आप प्रयासरत रहे उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। पैरेट रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल जिन्होंने पूछा है उनका डेट ऑफ बर्थ है 6/11/2010। ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं बताएं। इन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। ये बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हम इन्हें यहां से देखते हैं जो कला, संगीत, किसी भी आर्ट, इसके साथ साथ ही बहुत ही ऊंचे दर्जे के इकोनॉमिस्ट होने की संभावना से युक्त भी एक कुंडली है। तो इस तरह से कई तरह की संभावना से युक्त है। बस इनकी प्रतिभा को सही तरीके से पहचाना जाए, पहली बात।
दूसरी बात, कहीं भी इनको आत्ममुग्ध न होने दिया जाए। दूसरी बात, इनको कोई चोट ना लगे, हेल्थ इनका संभाल के रखें। ये अगर सब आप कर पाए तो निश्चय ही एक सितारा, होने वाला सितारा आपके घर में मौजूद है। और इसकी जितनी आप केयर करेंगे, जितना इसे तराशेंगे, जितना इसको अच्छे हाथों में, जितने अच्छे गुरुओं या जितने अच्छे कोच के हाथ में ये होगा सितारा, उतनी अच्छी इनकी स्थिति होगी। चाहें तो इन्हें एक पुखराज पहना सकते हैं। ये इनके जीवन में सीखने की इच्छा को बढ़ा देगा और इससे इनकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। सिंह राशि, जीवन साथी का साथ तनाव से उबरने में सहायक सिद्ध होगा। जीवन साथी के नाम से किया गया निवेश लाभकारी रहने वाला है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, वाणी की मधुरता से बिगड़ी बात बनाने का यह समय है। पूर्व में की गई वार्ता का परिणाम मिलने जा रहा है। भावनात्मक रिश्तों में निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये पूछा है हमें प्रेम प्रकाश जी ने अलवर से। ये जानना चाहते हैं कि विवाह और करियर को लेकर के इनके क्या सफलताएं हो सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, साथ साथ बुद्धिमान भी हैं, लेकिन एक छोटी समस्या है कि आपको अपने कार्यों में एक ग्रुप की आवश्यकता हमेशा रहती है। अगर आप अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो आप यकीन माने आप एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो जब पढ़ रहे हो तो भी एक अच्छे ग्रुप और अच्छी कोचिंग स्थिति, अच्छे कोच, अच्छे गुरुजन, ये आपकी महत्वपूर्ण कैरियर की सफलता दिलाने में कोई बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो आपको देखना है कि अच्छी जगह पर कोचिंग करें अगर आप चाहते हैं आपको सफलता मिलती है। और 18 महीने अगले बड़े महत्वपूर्ण है आपके जीवन के अंदर। अगर कोई किसी लंबे समय से आप कोई तैयारियां कर रहे थे तो ये एक ऐसा समय हो सकता है जहां आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आज शुरू करके आप कोई सफलता अर्जित करें, इसमें संदेह दिखाई देता होगा। लंबे समय से कोशिश में थे तो ये 18 महीने निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक बात। दूसरा, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहें तो भी ये आप इतने मेहनती हैं कि एक बार सही लाइन आपके मित्रों या किसी साथी या साझेदारी व्यवसाय के अंदर आप एक बार सही से जुड़ गए तो एक पार्ट आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, दूसरा पार्ट किसी और कोई और करने के लिए तैयार हो जाए तो आपकी सफलता बहुत ऊंचे दर्जे की हो सकती है। मूंगा पहने, इससे आपके अंदर एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा, किसी एक चीज पर टिक पाएंगे और फिर लंबे समय तक उसको करते चले गए तो सफलता आपके हाथ में लंबे समय तक रहने वाली है। तुला राशि, कार्य भार बढ़ने से तनाव और थकान होने की संभावना है। अपना गोपनीय कार्य दूसरों को बिल्कुल ना छोड़ें, तनाव हो सकता है अन्यथा। रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, जिस सफलता की चाह आप कर रहे थे वे सामने होगी आज। ग्रहों की स्थिति अच्छी होने से रुके हुए कार्यों को पुनः प्रगति मिलने की संभावना है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात लाभकारी रहने वाला है। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 18/2/1999 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। जानना चाहते हैं नौकरी कब लगेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आजकल ये एक बहुत सभी का एक सवाल रहता है कि नौकरी के संबंध में लोगों को बड़ा चिंता रहता है, लेकिन एक अवसर ईश्वर ने कह दीजिए चाहे दुर्घटना के तौर पर ही सही हमें ऐसा प्रदान किया है कि हम अपनी प्रतिभा पर कम से कम एक बार ढंग से काम कर सकें। उनमें से ये स्थिति आती है, ये जो आपने डिटेल्स भेजी हैं आती हैं। ये अगर आपने ठीक से अपने सपनों का पीछा करने, क्योंकि ये सपने देखने वाली कुंडली भी है और सपनों का पीछा करके उनको सफलता में बदलने वाली, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो। ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते, कोई जॉब आपको नहीं मिलेगा। आपको जॉब, आप मेहनती हैं और एक बार चाहे सबसे छोटे स्तर का जॉब भी अगर आपको मिलता है और आप उसको लेते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसको कितना बड़ा करते चले जाएं। ये क्षमता आपके अंदर मौजूद, क्यों ना आप अपने ही कोई शुरुआत कर लें, चाहे छोटी सी हो वो। आप मिनरल्स से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से लेकर जमीन से निकलने वाली कोई भी चीज़ को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं आप बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो शिक्षा क्षेत्र में ऊंची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों है आपकी स्थिति के अंदर, आप जिस भी तरफ जाएंगे कुछ अच्छा ही करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चाहें तो सोमवार का व्रत करें, इससे आपकी मानसिक भाव और बार बार डाइवर्ट होने की स्थिति में बदलाव आएगा। दूसरा, आप चाहें
तो एक सुनहला पहन सकते हैं। इससे आपकी अच्छे लोग आपके क्रम में जुड़ते चले जाएंगे और सफलता आपकी बेहतर होती चली जाएगी। धनु राशि, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर होने वाले हैं आपके। कोशिश करनी होगी आपको। परिवार में अशांति बनी तो महत्वपूर्ण कार्य आपको टालने पड़ सकते हैं। सकारात्मक सोच अच्छे परिणाम दिलाएगी। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और एक अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, सुबह से ही कार्यों में व्यस्तता के कारण भावनात्मक संबंधों को समय नहीं दे पाएंगे आप। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, खराब चल रहे समय में सुधार से थोड़ी राहत मिल रही है आपको इन दिनों। परिजनों से व्यर्थ की बहस नुकसानदायक हो सकती है। मित्रों से चल रहे तनावों से मुक्ति मिलेगी। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, नए वाहन खरीदने का मानस बना रहे मीन राशि वाले। आवश्यक कार्य तय समय सीमा में पूरा करें। बड़ी समस्या से बचे रहेंगे आप। स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी हो सकती है। कामकाज बाधित हो सकता है। ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। क्रीमिश कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सितारों के सितारों में एक और विशेष कुंडली लेकर के। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में अखिल कुमार की। 27 मार्च 1981 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मे अखिल कुमार टॉप रैंकिंग प्राप्त भारतीय मुक्केबाजों में से एक हैं, जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। वे ओपन गार्डेड मुक्केबाजी शैली में पारंगत हैं। 2005 में भारतीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाना सर्वोच्च सम्मान है। 1994 से 2004 के बीच अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 12 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। इसी दौरान इन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज के अवार्ड भी जीते। 2007 की एशियन चैंपियनशिप में अखिल कुमार ने अपनी श्रेणी की मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। 2006 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने अपनी स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आइए जानते हैं इनकी कुंडली के माध्यम से कि कैसी होती है मुक्केबाज, सफल मुक्केबाजी कुंडली, और क्या उसके अंदर सितारों की स्थिति होती है, और खेल के अंदर कैसे हम अपनी कुंडली देख करके जान सकें कि किस स्थिति के अंदर सितारे आपकी मदद कर सकते हैं, भाग्य में सहायक हो सकते हैं। इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से जो हमारे पास है, इसमें मिथुन लग्न और लग्नेश बुध जो है वो भाग्य स्थान में शनि की राशि में बैठा हुआ। यानी जब भी बुध शनि से अगर कोई संयोग बनाते हैं तो व्यक्ति अपने शरीर पर बहुत अच्छा नियंत्रण उसका होता है। ये एक खास बात बुध आपको देते हैं, शरीर की दृढ़ता देते हैं, और साथ ही साथ आपका जो अपनी बॉडी पर कंप्लीट एक तरह से कहना चाहिए कि पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा, मंगल, जब कभी भी सूर्य और मंगल या मंगल बहुत महत्वपूर्ण खेल स्पर्धाओं में और मुक्केबाजी में तो स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं, तो यहाँ मंगल सूर्य के साथ बृहस्पति की राशि में केंद्र स्थान, 10वें स्थान के अंदर मंगल स्थान बली भी हो जाते हैं, तो वो सूर्य कुंडली के अंदर यहाँ पर सूर्य के साथ में विराजमान है। कि बहुत महत्वपूर्ण ये कुंडली इस मायने में हो जाती है कि चंद्रमा भी मंगल की राशि के अंदर, यानी मंगल सूर्य के साथ है और चंद्रमा मंगल की राशि में होने से, जब भी चंद्रमा मंगल की राशि में होते हैं तो व्यक्ति अपने शत्रुओं के प्रति बहुत निर्मम होता है, और साथ ही साथ उनका आकलन, अपने जो शत्रु उनको हमेशा अपने दिमाग में जीता है वो व्यक्ति, और उनसे प्रतिस्पर्धा करते रहता है। चाहे प्रतिस्पर्धा में वो नहीं है, उनके शत्रु कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप को उनके साथ व्यस्त रखता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ हम देखते हैं कि ये अपनी तैयारियों में हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे की स्थिति इनकी बनती चली जाती है, और इस तरह से ये मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में ये कितनी बड़ी ताकत हो सकती है, इसको हम यहाँ से जान सकते हैं, अखिल की कुंडली से समझ सकते हैं। बृहस्पति और शनि का साथ जहाँ एक और इनके अंदर दृढ़ता प्रदान करता है, वहीं इनको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है और साथ ही साथ बहुत ही मेहनती बनाता है। तो बृहस्पति और शनि जब कभी भी जिस कुंडलियों के अंदर भी साथ होते हैं, दृश्य संबंध बनाते हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समयबद्ध एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेते हैं और उसके माध्यम से भी उन्हें सफलताएं मिलती है। सूर्य
और शनि का दृष्टि संबंध, बृहस्पति और सूर्य का दृष्टि संबंध, मंगल, सूर्य और शुक्र, ये सब एक राशि के अंदर और सामने बृहस्पति और शनि। तो ये एक ऐसी कुंडली बन जाती है मित्रों जिससे आप जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा आपको सफलता मिलती है। शारीरिक श्रम और आप स्पर्धाओं में टिक करके अपनी सफलता तय करते हैं। जो भी खेल के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो समझ लें कि मंगल की स्थिति, चंद्रमा मंगल की किसी भी राशि के अंदर होना और साथ के अंदर मंगल का खुद का महत्वपूर्ण रूप से ताकतवर होना, बृहस्पति से दृष्ट, शनि से दृष्ट, सूर्य के साथ आपको कितनी ऊंचाई दे सकता है इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।